करनाल के इंद्री के मेन बाजार में आज सुबह के समय एक पंसारी की दुकान में भयंकर आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तंग बाजार होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक के नीलोखेड़ी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मंगवाना पड़ा, जब जाकर के आग बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। यह लगभग सुबह 3:30 बजे की घटना है, जब दुकानदारों को चौकीदार ने सूचना दी कि दुकानों में आग लगी हुई है। आनन-फानन में दुकानदार मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि एक पंसारी की दुकान में भयंकर आग लगी हुई है। इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन तंग बाजार होने के कारण और ब्रिगेड की गाड़ी मेन बाजार में अंदर नहीं आ पाई, जिसमें काफी समय लग गया। तब जाकर के दूसरी गाड़ी मंगवाई गई, जिसको रविदास मंदिर की तरफ से लगाकर के पाइपों के माध्यम से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। शॉर्ट सर्किट से 3:30 बजे फोन आया था जी। तो सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया मेरे पास, भी आग लग गई है दुकान पे, धुआं उठ रहा है। तो मैं आया शॉप पे, मैंने जैसे ही शटर उठाया तो साथ साथ आग लगनी शुरू हो गई। तो शॉर्ट सर्किट से ही हुई है। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फिर पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस भी आ गई मौके पे। तो फायर ब्रिगेड 3:30 बजे का फोन किया हुआ है, 5:30 बजे आई है। बस ये रात को कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसके कारण ये आग लगी है। ये गीता मंदिर और गुरुद्वारे के बीच में हमारी बहुत पुरानी दुकान है। और मेरे भाई राजेश सिंटू जी को फोन गया और उन गार्ड का, तो घर से आए तो आग बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी थी। और फायर ब्रिगेड को आने में, बीड़ी गलियों के कारण, तंग गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा देर लगी। तो अब आग के ऊपर काबू पाया जा चुका है। तो अब देखो, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। सारी दुकानें बिल्कुल स्वाहा हो चुकी है। 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान लगभग हुआ ही है। इंद्री के मेन बाजार में राम मूर्ति जी की है पंसारी की दुकान, काफी पुरानी दुकान में किसी कारण से आग लगी। इसकी सूचना पर मैं और मेरा स्टाफ पहुंचा, तो हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड आई, क्योंकि ये तंग गलियां थी, अंदर नहीं आ सकती, काफी दूर रख करके पाइप जोड़ के पानी का प्रबंध किया और अब आग पर काबू पाया गया। क्या घटना हुई? ये 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि आपके पड़ोस वाली दुकान में आग लग चुकी है, भी आप जल्दी आओ, कभी आग आगे तक ना पहुंच जाए। तो जैसे ही मेरे पे पास फ़ोन आया, मैं उसी टाइम भाइयों के साथ यहाँ पे दौड़ा हुआ आया, तो आके देखा कि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जिससे सब आस पड़ोस के जितने भी थे, सब ने कोऑपरेट करके बाल्टियाँ लेके हर जगह से पानी इकट्ठा करके आग पे डाला, जिससे बहुत ज़्यादा आग के ऊपर काबू पाया गया। पर जिसकी वजह से जो कोऑपरेट करना था फायर ब्रिगेड वालों ने करना था, उन्होंने बिल्कुल भी फायर ब्रिगेड वालों ने कोऑपरेट नहीं किया। उनकी गाड़ी जब पीछे आई तब भी वो पाइप यहाँ तक नहीं लेके आए, और जब हमने कहा छोटी गाड़ी लेके आओ तो छोटी गाड़ी यहाँ तक लेके आए बीच बाजार में, तो यहाँ तक भी आगे पाइप नहीं लेके आए। मैंने कहा भी बाल्टी तो भर दो कम से कम, उन्होंने बाल्टी भी नहीं भरी हैं, जिसकी वजह से आग दूसरी मंजिल में चली गई। पर आस पड़ोस की वजह से जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया, वो आग पे काबू पाके आगे पड़ोस में किसी की भी दुकान का नुकसान नहीं हुआ। जब मैंने उनकी वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो वायरल करूँगा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, हमारी बाल्टी भी नहीं भर रहे हो हैं, और कहना गाड़ी को लेके पीछे भी गाड़ी आ सकती थी, तो आप लेके नहीं आ रहे हो। तब जब उन पे दबाव बनाया और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया, और तब वो गाड़ी को पीछे से लेके आए, और तब उन्होंने आग पर काबू पाया। क्या ये काबू 2 घंटे पहले नहीं पाया जा सकता था? 2 घंटे के बाद उन्होंने काबू पाया, जब उनकी वीडियो मैंने कहा वायरल करने की धमकी दी, और मैंने कहा भी आपकी मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, आप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो हमारे साथ। तो क्या ऐसा पहले नहीं हो सकता था? क्या धमकी देने से ही काम होता है यहाँ पे? तो मैं यही कहूँगा, सरकार से भी दरख्वास्त लगाऊंगा, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा काम क्यों करते हैं। बाद में भी तो 2 घंटे के बाद भी तो काम किया, जब दूसरी मंजिल में भी आग लग चुकी थी। चारों तरफ निरीक्षण किया। चारों तरफ निरीक्षण करने के पश्चात ही हमने गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर लगाकर गाड़ी में 4 लेंथ या 5 लेंथ होज की बिछाकर काबू किया है। आग अभी तो कंट्रोल में है, खतरे से कोई नुकसान नहीं है। जान माल का देखो अभी नुकसान है, जो होगा बाद में देखते हैं। काम जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका निरीक्षण कर लिया जाएगा। कारण अगर गाड़ी टाइम पे मौके पहुंच जाती तो इतनी सी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। कहाँ से मंगवाई दूसरी गाड़ी? सर ये दूसरी गाड़ी हमने नीलोखड़ी फायर स्टेशन से मंगाई है। क्या लेंथ, पाइपों की लेंथ की वजह ये से 5-6 लेंथ, जो 100 मीटर की एक लेंथ होती है, 6 लेंथ कम से कम लगी है हमारी पाइप की।
अभी कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, देखते हैं जैसे इस सिचुएशन पर काबू पा लिया है, अभी बाद में आपका मूल्यांकन करके बता दिया जाएगा। कितना नुकसान, कुछ आइडिया? नहीं सर, अभी कोई नुकसान का आइडिया नहीं लगा सकते कि अंधेरा है, अंधेरा होने के कारण कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो तंग बाजार है, बड़ा अच्छा हाँ, हो सकता तंग है। बाजार है। मैं शहरवासियों से यही अपील करना चाहूँगा, एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आप गली रास्ते मोहल्ले मोहल्ले की गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, अचानक से मान लें किसी फायर दुर्घटना हो जाती है तो फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि रात को किसकी गाड़ी रास्ते से हटाएं, किसकी नहीं हटाएं। क्यों रास्ता ना मिलने के कारण देरी हो जाती है। हर लोग के बोलते हैं कि मतलब फायर ब्रिगेड मौके पर टाइम पर नहीं पहुंची, लेकिन इस देर में पहुंचने का कारण हमारा रीजन यही होता है। अन्यथा ऐसा कोई किसी प्रकार का हमारे पास नहीं, एमडीटी लगी हुई है, डायल 112 से हमारे पास जैसे सूचना मिलती है तुरंत 24 आवर्स स्टाफ तैनात रहता है और अपनी ड्यूटी तत्पर निभाते हुए पूर्ण कार्य को पूर्ण करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है अपनी। कई घंटे के प्रयास के बाद ही आग पर काबू पाया गया। दुकानदार का कहना है कि उसे सुबह ही सूचना मिली थी कि दुकान में आग लगी हुई है। वो मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर देखा कि उन्होंने भयंकर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। पहले उन्होंने खुद ही आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बुझ नहीं हो पाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी काफी घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिससे आग काफी फैल चुकी थी। अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग भयंकर रूप धारण कर सकती थी, जिससे काफी दुकानों का नुकसान हो सकता था। दुकानदार रोहित ने बताया कि फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था, लेकिन कई घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन आग बुझाने का कार्य फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के द्वारा किया जाना था, क्योंकि आगे इतनी भयंकर थी कि लोगों के द्वारा प्रयास करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया था। इस बारे में इंद्री थाना प्रभारी श्री भगवान का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी, वो मौके पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया है। काफी समय के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के दुकानों में भी आग लग सकती थी, जिससे काफी नुकसान हो सकता था। वहीं पर फायर ब्रिगेड के इंद्री इंचार्ज संजीव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कीमे बाजार में आग लग चुकी है, लेकिन उनकी गाड़ी अंदर नहीं आ सकी। फिर दूसरी गाड़ी को मंगवाना पड़ा, जो दूसरी साइड से बड़ी मुश्किल से लेकर आए। इस तरह से काफी समय लग गया, लेकिन अब आग पर उन्होंने काबू पा लिया है। बाहर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ी हैं। तंग रास्ता होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा है।